हेलो गाइस, हम कर रहे हैं आज द पोर्ट्रेट ऑफ द पिलग्रिम इन द कैंटरबरी टेल्स, जो चौसर के द्वारा लिखी गई थी। तो जो इसके अंदर जितने भी सारे पिलग्रिम हैं, मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, वो भी हिंदी में, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाली हूँ। मैंने यूट्यूब पर देखा है कि बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। द नाइट। मैंने आपको एक सीरीज़ शुरू की हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इससे पहले मैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, सारे पीरियड में इससे पहले जितने भी जो लिटरेचर है वो सब मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द नाइट। नाइट के बारे में देखते हैं कि क्या था नाइट। नाइट में जो होता है योद्धा। द हाईएस्ट इन सोशल हाई क्या है, हाईएस्ट इन सोशल हायरार्की, यानी कि जो पदक्रम होता है, सोशल पदक्रम होता है, उसके अंदर वह हाईएस्ट है। देयरफॉर द फर्स्ट स्टोरी टेलर, और सबसे पहला स्टोरी बताने वाला है। ब्रेव है, बहादुर है, वर्दी लायक है, ऑनरेबल सम्मान के योग्य है। और द नाइट हैज़ फोर्ट क्रूशेड। क्रूशेड होता है धर्म युद्ध, उसने धर्म युद्ध लड़ा है। फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई लोग हैं उनके लिए उसने धर्म युद्ध लड़ा है। द नाइट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ चिवलरी, मीन्स होता है जो वीरता होती है। ठीक है, तो नाइट क्या वीरता को रिप्रेजेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको? साथ में सच्चाई, ऑनर, जस्टिस, वीरता, इन सब की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कौन? नाइट। तो ये नाइट के बारे में था। सेकंड है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर कौन है। द नाइट सन, ये नाइट का सन है। ही इज़ यूथफुल, जवान है, हैंडसम है, एंड करली हेयर, और करली हेयर्ड है। इन कंट्रास्ट टू द नाइट, नाइट के अपोजिट, ही इज ए वेन। ठीक है, वो क्या है? वेन है, लस्टी यंग मैन है। लस्टी मतलब जवान, खूबसूरत। ठीक है, ही इंजॉय, लस्टी में जो होता है जैसे कि खूब, जो पूरा स्वस्थ और हट्टा कट्टा इंसान, यंग मैन है। और वेन मीन्स होता है अहंकारी, और वो क्या है? अहंकारी है। ही इंजॉय सिंगिंग, वो इंजॉय करता है, सिंगिंग करता है। राइटिंग पोइट्री, यानी पोइट्री लिखता है। हॉर्स राइडिंग करता है। कंसिडर हिमसेल्फ से ए लेडी मैन, यानी खुद को लेडीज मैन समझता है। ठीक है, उसके बाद है योमैन। अब योमैन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। द योमैन इज़ द सर्वेंट हु अकम्पनीज द नाइट, वो नाइट के साथ रहता है। एंड द स्क्वेयर के साथ रहता है। हिज ड्रेस कोट, वो एक कोट पहनता है और ग्रीन हुड पहनता है। एंड वीपन्स, और उसके पास वीपन है, धनुष है, तलवार है। सजेस्ट दैट ही माइट हैव बीन ए फॉरेस्टर, वो ऐसे लगता है कि जैसे वन की रक्षा करने वाला नहीं होता, जो वन मानस होते हैं, वैसा है, वन रक्षक है जैसे, ऐसे है वो। ही इज इन चार्ज ऑफ द नाइट्स वुडलैंड, यानी कि के जंगल की जो जंगल हैं उनका ख्याल रखता है नाइट। एंड अपियर्स टू बी द आइडल सिंपल, और बी आइडल, आइडल है, सिंपल है, लॉयल पीसेंट है। येट ही इज सो वेल इक्विप्ड, लेकिन वो सजा हुआ होता है विद एल्ब्रेट वीपन्स, मतलब हथियारों से। एंड परफेक्ट एरो, और जो एरो यानी तीर होते हैं। एंड ही सिंपलिसिटी इज सस्पेक्ट, लेकिन इन सारी चीज़ों को देख के उसकी जो सिंपलिसिटी है उसके ऊपर शक होता है कि ये सिंपल, इतना सिंपल हो सकता है। द नरेटर ऑल्सो सजेस्ट, नरेटर ये सजेस्ट करता है दैट ह्यूमन इज प्रॉफिटिंग इन सम वे एज ही मैनेज फॉरेस्ट विच आर नॉट हिज, यानी कि ह्यूमन, नरेटर ये सोचता है कि जो ह्यूमन है वो जंगल की को मैनेज करने के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो उसके पास जो कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रायरस। अब प्रायरस क्या है? हर नेम इज़ मैडम एलगांटे। ठीक है, उसका क्या नाम है? मैडम एलगांटे। सी इज़ मोडेस्ट। ठीक है, कोय मीन्स होता है मोडेस्ट है। कोय मीन्स मतलब जो शर्मीली होती है। एंड कोर्टियस होती है शालीन। सी वियर्स ए गोल्ड ब्रूच, इसके ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई। सी वियर्स ए गोल्ड ब्रूच, गोल्ड का एक ब्रूच पहनते हैं। विद लव कनकर्स आल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है लव, प्यार से सबको जीता
प्यार सबको जीत लेता है। और इंस्क्रिप्ट इन लेटिन, ये लेटिन में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भी प्राइस है उसके जो उसका ब्रूच है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है लेटिन में, तो ये इसका आंसर था लव कनकर्स ऑल लिखा हुआ है। सी प्रिटेंड टू बी ए हायर अरिस्टोक्रेट क्लास, ठीक है, वो क्या दिखाती है कि वो हाई सोसाइटी की मतलब में रहने का, मतलब हाई सोसाइटी के होने का दिखावा करती है। फ्रेंच बोलती है, स्पीक्स फ्रेंच, सिंग्स एंड हैज एक्वायर्ड मैनर्स, और हैज़ एक्वायर्ड मैनर दैट आर अबाउ समवन ओवर स्टेशन, यानी जो उसके आसपास स्टेशन के लोग हैं उन सब से उसने अपने तौर तरीकों को और ज़्यादा क्या बना लिया है। सी इज हाइपोक्रिटिकल, वो क्या है, पाखंडी है। केयर्स मोर अबाउट एनिमल्स की ज़्यादा परवाह करती है लोगों की बजाय, ठीक है। वो फ्रेंच बोलती है और अपने स्टेशन के लोगों से उसने अपने तरीके को बहुत अच्छा अलग बना लिया, अच्छा बना लिया है। और वो घमंडी है, यानी पाखंड करती रहती है। तो ये सब प्रायश के बारे में था भाई, ठीक है। अब है मोंक के बारे में। द मोंक्स करेक्टर इज कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज रिलीजियस वोकेशन, ठीक है। तो यानी कि जो मोंक का करेक्टर है वो कम्प्लीटली अलग है किससे, जो उसका कार्य है उससे। ही केयर्स लिटिल फॉर द रूल्स, वो रूल की बहुत कम परवाह करता है। डिवोट्स हिम और टू हंटिंग और खाने जो ईटिंग है उसके ऊपर उसका ज़्यादा मतलब उसके प्रति समर्पित रहता है। लव्स गुड फूड, वो अच्छा खाना पसंद करता है। एंड वाइन, अच्छा खाना और वाइन पसंद करता है। ही फाइंड्स द टावरन मोर टू हिज लाइकिंग दैन द कोल्ड स्वेयर मोनास्ट्री, और वो टावरन होता है शराब खाना, और वो शराब खाने में को ज़्यादा पसंद करता है किसकी बजाय, कोल्ड स्वेयर मोनास्ट्री यानी मठ की बजाय। ही इज़ लार्ज लाउड वेल क्लैड, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, वो लार्ज है, लाउड है, वेल क्लैड इन हंटिंग बूट्स, यानी कि वो रोटी छुटी रहता है फर, बूट एंड फर के साथ। लाइक द प्रायस, वो प्रायस को पसंद करता है। चौसर गिव्स हिम एन आयरोनिक ट्रीटमेंट, चौसर ने उसको क्या कैसा दिया है, आयरनिक ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, यानी कि उसकी आलोचना की है। अब अभी फ्रायर के बारे में पढ़ते हैं। ये हिज है, एक मिनट ठीक कर देती हूँ इसको। हिज नेम इज़ हर्बर्ट, उसका नाम क्या है, फ्रायर का नाम क्या है, हर्बर्ट है। ही इज सेंसुअल, वो क्या है, सेंसुअल है, यानी कि सेंस है उस कामुक, सॉरी सेंसुअल में होता है कामुक, जैसे सेंस जो इंद्रियों के में ज़्यादा क्या लेता है, रस लेता है। लाइसेंसियंस, ठीक है, व्याभिचारी है। हु सीड्यूस गर्ल्स एंड देन अरेंज देयर मैरिज, वो लड़कियों को क्या करता है, लड़कियों को बहलाता है। एंड देन अरेंज देयर मैरिज, और उनकी शादी का प्रबंध करता है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एंड बार एंड कैरीज नाइफ एंड पिन्स इन हिज स्लीव्स, वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम बार और में बिताता है, और क्या रखता है, चाकू रखता है, पिन रखता है अपनी बाजू में। ही एक्सेप्ट ब्राइब्स, यानी वो ब्राइब को एक्सेप्ट करता है। रेडली गिव्स अब्सुलेशन टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर मनी। अब्सुलेशन होता है कि क्या देना, पाप से मुक्ति देना, ठीक है। वो पाप से मुक्ति देता है लोगों को, टू एक्सचेंज इन फॉर मनी, पैसे के बदले में। एंड अवॉइड सिख, लेकिन जो सिख लोग हैं, यहाँ पे पुअर आएगा, ठीक कर लेना, पुअर पीपल को नहीं देता वो, लेकिन अवॉइड्स करता है पुअर पीपल को। बिकॉज दे हैव नो मनी टू गिव हिम, क्योंकि उनके पास उसको देने के लिए पैसा नहीं है। ही इज़ एंटम, वो लंपट है। मैरी, वो खुश है। एंड क्वाइट इरिलीजियस, ठीक है, और पूरी तरह से वो अधार्मिक है, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट, ही इज़ श्रूड, मर्चेंट क्या है भाई, चतुर है। एरोगेंट, घमंडी है। ही वुड नेवर लेट अदर्स बिकम अवेयर ऑफ हिज ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि जो उसका
ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बारे में वो किसी को भी अवेयर नहीं होने देता। द मर्चेंट टॉक्स ऑफ नथिंग, जो व्यापारी है वो कुछ भी, मर्चेंट और क्या है, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता, बट बिजनेस के सिवाय और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता। एंड थिंक्स हिमसेल्फ है सेल्फ एन एक्सपर्ट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड, और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे उसके मैटर हैं उनमें वो एक्सपर्ट है। ही ट्रेड्स इन फर एंड अदर क्लोथ्स, वो फर और अदर जो दूसरे क्लोथ्स हैं उनका काम करता है। मोस्टली फ्रॉम फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स होते हैं जो कि किले होते हैं, वो वहाँ से ये मतलब इसका बिजनेस करता है कपड़े का। ही रिप्रेजेंट्स द राइजिंग मिडिल क्लास, वो उभरती हुई मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब है भाई ऑक्सफोर्ड कलरक। वह सिंसियर है, डिवोट है, स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, यानी कि डिवोटेड स्टूडेंट है फिलोसफी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हु लव्स लर्निंग, जिसे जो पसंद करता है पढ़ना। मच ऑफ हिज स्टडीज डिवोटेड टू द वर्क्स ऑफ द अरिस्टोटल, यानी कि उसकी जो स्टडी है वो डिवोटेड है किस पे, समर्पित है अरिस्टोटल के वर्क पे। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन द बुक्स, और अपना सारा पैसा किसके ऊपर, बुक के ऊपर लगाता है। ही स्पीक्स लिटिल, वह कम बोलता है। बट वैन ही डज, परंतु वह जब बोलता है, हिज वर्ड्स आर फुल ऑफ विजडम, उसके जो शब्द हैं वो बुद्धिमता से और नैतिक जो मूल्य हैं, गुण हैं, उनसे भरे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जेंट ऑफ लॉ। सर्जेंट ऑफ लॉ है एक सक्सेसफुल लॉयर, एक क्या है, एक लॉयर है कमीशन बाय द किंग, जिसको कमीशन किया गया है किंग के द्वारा, यानी कि जिसको चुना गया है, रखा गया है किंग के द्वारा। ही इज कोशियस, वो सावधान है। वाइज, बुद्धिमान है। ही अपलोड्स जस्टिस इन एवरी डिस्प्यूट, ठीक है, यानी कि वो न्याय देता है हर डिस्प्यूट का। ही नोज एवरी स्टेट्यूट होता है लॉ, यानी कि जो नियम है, कानून के नियम है। ऑफ इंग्लैंड लॉ, यानी कि इंग्लैंड के लॉ के सारे नियम वो जानता है। बाय हार्ट, यानी कि उसके पूरे अच्छे से याद है उसको सारे के सारे जो इंग्लैंड के नियम हैं। ही प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज बिजी एंड सक्सेसफुल, और वो अपने आप को क्या दिखाता है, बिजी और सक्सेसफुल दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्या है, ही इज़ वेल्दी लैंड ओनर, यानी कि एक वो धनवान लैंड ओनर है। हु लिव्स फॉर हिज ओन सेंसुअल प्लेजर, वही मतलब कामुक जो प्लेजर है उसमें रहता है। ही इज़ कैनोशियर ऑफ फूड एंड वाइन, यानी कि वो कैनोशियर फूड और वाइन का कहते हैं ना कि पारखी है, हम वो पारखी है फूड का और वाइन का। ही इज़ कंपेयर टू एपिक्योरस एंड सेट जूलियन बिकॉज ही इज जोवियल एंड हॉस्पिटेबल। ठीक है, वो क्या है, ही इज मजाक करने वाला है। सेवा हॉस्पिटेबल होता है, सेवा करने वाला है। ही हैज ए वाइट बियर्ड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है। एंड रूडी मतलब रेड कॉम्प्लेक्स है। एंड कैरीज ए डैगर, और एक क्या रखता है, एक डैगर रखता है, खंजर होता है जैसे। एंड टिंकलेट बैग, और एक क्या रखता है वो, सस्ता टिंकलेट होता है, हाँ ट्रिंकट होता है जो सस्ता आभूषण रखने वाला बैग रखता है सिल्क का। इन हियर गर्डन, गर्डन होता है अपनी कमरबंद के ऊपर। एंड एज एन असाइड, इससे अलग, द रीडर इज टोल्ड दैट ही हैज सर्व्ड ए जस्टिस ऑफ द पीस, यानी कि वो शांति का जो न्याय है उसको सर्व करता है। एंड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर है। बट दीज आर ओनली इंसिडेंट, परंतु ये सब आकस्मिक है। एज फार एज, जो उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट द गिल्ड्समैन। द 5 गिल्ड्समैन आर हार्बर ड्रेसर, यानी कि जो पांचों के पांचों गिल्डमैन हैं वो क्या हैं, हार्बर ड्रेसर हैं। सॉरी, उनमें से एक हार्बर ड्रेसर है, कारपेंटर है, वीवर है, डायर है,
द टैप क्या है, टेपेस्ट्री मेकर है, ये आया हुआ था भाई गाइड्स में से कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन दिए हुए थे तो इनमें से कौन सा एक नहीं है। दे हैव डिफरेंट ट्रेड्स, उनके अलग अलग क्या व्यापार हैं। दे अपीयर्स एज ए यूनिट, वो एक इकट्ठे रहते हैं एक यूनिट में। दे रिप्रेजेंट द राइजिंग न्यू मिडिल क्लास, यानी कि वो रिप्रेजेंट करते हैं उभरती हुई मिडिल क्लास को। हु हैव न्यूली अर्नड मनी, जिन्होंने नया नया पैसा कमाया है। ठीक है भाई, जो मिडिल क्लास में जो नया नया पैसा कमा के थोड़ा अमीर हो जाता है वैसे उस टाइप के। एंड डिजायर टू फ्लॉन्ट इट, और वो इसका दिखावा करते हैं। ऑल ऑफ दीज मैन करी फेवर विद देयर वाइफ्स, करी फेवर होता है भाई चापलूसी करना, वो यानी चापलूसी करते हैं अपनी वाइफ्स के। हु वुड हैव बीन हाईली अनप्लेजेंट एंड नोट देयर हस्बैंड प्रोस्पेयर्ड। ठीक है, हु वुड हैव बीन हाईली अनप्लेजेंट, यानी कि कुछ ऐसी वे जो लेडी जो अनप्लेजेंट रहती हैं जब उनके हस्बैंड समर्थ नहीं होते हैं, यानी कि ऐसी लुगाइयाँ जो सॉरी औरतें ऐसी जो मतलब खुश नहीं रहती हैं जब उनके पति धनी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कुक के ऊपर। अब कुक का क्या है, ही वर्क्स फॉर द गिल्ड्समैन, वो गिल्ड्समैन के लिए काम करता है। ही इज नोन फॉर हिज कुलिनरी स्किल, कुलिनरी स्किल होता है पाक कला, वो यानी कि उसकी पाक कला के लिए नहीं जाना जाता। ही इज़ क्वाइट एबल, यानी कि वह पूरी तरह से योग्य है, एक्सपीरियंस्ड है। एंड द ओनली डिटेल प्रोवाइडेड अबाउट हिम, ही इज़ क्रस्टी शोर ऑन हीज लेग, यानी कि पपड़ी सी उतरती है उसकी लेग के ऊपर। टू मेडिवल ऑब्जर्व, जो मेडिवल मध्य वर्गीय जो ऑब्जर्व है सच वैज डिफरेंट, वह कहते हैं कि एन अफ्लिकेशन, जो अफ्लिक्शन जो कि जो अफ्लिक्शन है, रेंडर से पर्सन अनक्लीन टू बी अवॉइडेड, यानी कि अगर आदमी साफ रहे तो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है। शिप मैन, द शिप मैन कैसा अभी अब देखो, द शिप मैन इज ए ह्यूज, बिग है, अनकोथ यानी कि कैसा गवार है। हु इज एन एक्सपर्ट सेलर, लेकिन वो एक्सपर्ट सेलर है। ही राइड्स हिज हॉर्स, वो उसके हॉर्स को राइड करता है। सो पुअरली, इतनी बुरी तरह से, दैट ही इज इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, दैट मैन इज़ मच मोर कंफर्टेबल ऑन द सी दैन ऑन द लैंड, यानी कि वो राइडिंग इतनी गंदे तरीके से करता है तो ऐसे लगता है कि आदमी मतलब सी के अंदर, समुंदर के अंदर ही कंफर्टेबल है लैंड की बजाय, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, यानी कि समुद्र में सेलिंग जो सेल करने यानी क्या मतलब नाव वगैरह चलाने में निपुण है। हिज स्किन हैज़ टर्न्ड ब्राउन फ्रॉम ईयर ऑफ सेलिंग, यानी कि काफ़ी सालों तक सेलिंग करने की वजह से उसकी जो स्किन है वो ब्राउन हो गई है। ठीक है, ही स्टील्स वाइन, वो शराब चुराता है। वाइल द शिप कैप्टन स्लीप्स, जब शिप का जो कैप्टन है वो सो जाता है। इन चौसर के टाइम में शिप मैन वर इशूड रॉयल लाइसेंस, यानी कि शिप मैन को रॉयल लाइसेंस दिए गए थे। टू प्रोटेक्ट इंग्लिश ट्रेड, यानी कि इंग्लिश का जो व्यापार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है भाई डॉक्टर और फिजिशियन। द फिजिशियन इज़ वेल एजुकेटेड आर्टिकुलेट, ठीक है, जो फिजिशियन है वो अच्छा एजुकेटेड है, बोलने की कला में निपुण है, आर्टिकुलेट, थ्रिफ्टी और किफ़ायती है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड सोने को पसंद करता है। मेक्स ए लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्लेग सीजन, और प्लेग के सीजन में उसने बहुत सारा पैसा बना लिया था। तो यद्यपि द फिजिशियन कीप्स हिमसेल्फ इन, भाई ये जो प्लेग था ना वो भी चौसर के टाइम पे आया हुआ था, और प्लेग के ऊपर जो है जब ब्लैक डेथ और प्लेग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं, कंप्लीट बताया गया है मैंने प्लेग के टाइम पे क्या सिचुएशन रही थी उस टाइम पे। तो द फिजिशियन कीप हिमसेल्फ इन परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, वो अपने आप को फिजिकल हेल्थ में रखता है परफेक्ट में। नरेटर कॉल्स इनटू क्वेश्चन हिज स्पिरिचुअल हेल्थ, और नरेटर कॉल्स इनटू क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन करता है उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। फॉर ऑल हिज गेस्ट लर्निंग, फॉर ऑल हिज ग्रेट लर्निंग, ठीक है, यानी कि उसकी जो सारी जो लर्निंग है। द फिजिशियन हैज़ नॉट स्टडीड द बाइबल, ठीक है, द फिजिस यानी कि उसने बाइबल नहीं पढ़ी है। द इम्प्लीकेशन बीइंग दैट
और दुख इस बात का है दैट ही लक्स द कंसर्न एंड मर्सी ऑफ द ट्रू हीलर, यानी कि जिनको सही इलाज करना है उनके प्रति तो उसके अंदर चिंता और दया ही नहीं है। ही ऑल्सो स्टडीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन द ह्यूमन बींग्स, और वो ही स्टडीज, वो स्टडी करता है किसकी, ह्यूमन बींग के ऊपर स्टार का जो प्रभाव पड़ता है, जो तारों का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी स्टडी भी वह करता है। ठीक है। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अब वाइफ ऑफ बाथ के बारे में पढ़ने जाने जा रहे हैं हम। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस करेक्टर इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर मोस्ट फेमस करेक्टर है। हर नेम इज़ एलिशोन, उसका नाम एलिशोन है। सी इज़ ए प्रोफेशनल वीवर, यानी कि वो प्रोफेशनल बुनती करने वाली है, बुनकर है। सी इज़ गैप टूथ, उसके दांतों में गैप्ट है। समवट डीप एंड वियर्स ब्राइट स्कारलेट रेड स्टोकिंग, यानी कि वो ब्राइट स्कारलेट भी तो रेड कलर होता है कि स्टोकिंग्स पहनती है। ठीक है। स्टोकिंग्स होते हैं मोजा टाइप, कुछ जो मोजे होते हैं वो पहनती है। ठीक है। और समवट डीप, यानी कुछ कुछ वो क्या है, कुछ कुछ बहरी भी है। और लाल क्या पहनती है, ब्राइट लाल कलर के वो मोजे पहनती है। सी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स, उसकी 5 बार वही शादी हो चुकी है। ठीक है। हैड मैनी अदर अफेयर्स इन हर यूथ, और उसकी यूथ के अंदर उसके बहुत सारे अफेयर हैं। मेकिंग हर एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ लव, और वो जो प्यार करने वाला जो आर्ट है उसके अंदर वो एक्सपर्ट है। सी इंजॉय टॉकिंग, वो बात करना पसंद करती है। वियरिंग ऑर्नेट क्लॉथ्स, ठीक है, सजे हुए कपड़े पहनती है। सी लाइक्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओवन टर्म्स, यानी वो अपनी कंडीशन पे अपना जीवन जीना मतलब पसंद करती है। She makes a great show of being religious, take part in charities, but in reality is concerned more with the appearance of it. She makes a great show of being religious. ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा दिखावा करती है रिलीजियस होने का। टेक्स चैरिटी, जो चैरिटी के काम होते हैं, जो दान धर्म के काम होते हैं, उसमें के अंदर भी वो पार्टिसिपेट करती है। बट इन रियलिटी, परंतु रियलिटी इज कंसर्ड मोर देन द अपीयरेंस ऑफ इट, लेकिन वो इससे ज़्यादा अपने रूप, अपना जो अपीयरेंस है, अपना बाहरी रूप है, उसके ऊपर ही वो ज़्यादा चिंतित है। रिपोर्टेडली, कथित रूप से, गुड ह्यूमर्ड, ठीक है, अच्छा नेचर है। फुल ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को फुल ऑफ लाइफ जीती है। द वाइफ ऑफ बाथ इज गोइंग टू कैंटरबरी टू फाइंड हर 6th हस्बैंड, ठीक है, और वो जो वाइफ ऑफ बाथ है वो कैंटरबरी में अपना 6ठा हस्बैंड ढूंढने के लिए जा रही है। ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्शन, पार्शन होते हैं पादरी, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। द पार्शन इज ए वेरी पुअर, जो पार्शन है भाई वो क्या है, पुअर है, बट होली, परंतु क्या है, पार्शन वेरी पुअर है, ठीक है, बट होली, परंतु धार्मिक है। एक विर्चुअस, गुणी मैन है। ही इज बिनाइन, यानी कि सॉफ्ट नेचर वाला है। डिलीजेंट, मेहनती है। एंड पेशेंस इन एडवर्सिटी, यानी कि जो बुरा टाइम है उसके अंदर धैर्य रखना उसे आता है। ही प्रीचेज द गोस्पल, यानी कि जो सिद्धांत है वो उनकी शिक्षा देता है। एंड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेज, और जो वो शिक्षा देता है उसकी प्रैक्टिस वो खुद भी करता है, ऐसे दूसरों को उपदेश देता है। वट एवर लिटल मनी ही है, जो जितना भी थोड़ा पैसा उसके पास है, ही गिव्स टू पुअर पेरिशनर्स, और वो किसको दे देता है, जो नागरिक होते हैं आसपास के, जितना पैसा होता है उनके पास उसको उनको वो दे देता है। पेरिशनर्स होते हैं जो आसपास के जो यजमान होते हैं, जो ग्रामवासी होते हैं उनको। ही एंड ट्राई टू सेट एन आइडल फॉर, और दूसरों के लिए एक आइडल होने का जो मतलब आइडल सेट करता है। ठीक है। चौसर इज़ फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर दिस सोल, सोल मीन जो होता है अकेला, यानी डिवोट चर्चमैन, यानी कि चौसर सबसे ज़्यादा प्रशंसा करता है इस चर्च में, केवल इस चर्चमैन की, इन द इंटायर कंपनी, जितनी भी सारी वो पिलग्रिम्स थे, कंपनी थे उसमें। प्लोमैन भाई, प्लोमैन क्या है देखो, ब्रदर ऑफ द पर्सन, पर्सन का ब्रदर है। प्लोमैन इज एन ऑनेस्ट वर्कर लाइक हिज ब्रदर, उसके भाई की तरह से ही ऑनेस्ट वर्कर है। ही इज़ ऑल्सो ए विर्चुअस मैन, यानी कि वो गुणी आदमी है। ए नंबर ऑफ द पेशेंट क्लास, ही पेज हिज क्या है, ए नंबर ऑफ द पेशेंट क्लास, ही पेज हिज टिप्स टू द चर्च,
ठीक है, यानी कि वो अपनी जो इनकम है उसका टिप्स जो होता है 10वां भाग किसको दे देता है, चर्च को दे देता है। एंड लीड्स ए गुड क्रिश्चियन लाइफ, और अच्छी ईसाई धर्म की जो लाइफ है वो अपन के जीता है। ही वियर से टबार्ड क्लोक, ये भी कोई बड़ा लबादा होता है, वो पहनता है जो उसकी गरीबी को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है द मिलर। स्ट्रॉन्ग मिलर कैसा है भाई, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट करैक्टर, ठीक है। एक मिनट, मिलर के बारे में। चौसर पेज ग्रेट अटेंशन टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मिलर, यानी कि चौसर बहुत ज़्यादा अटेंशन ध्यान देता है मिलर के अपीयरेंस के ऊपर। वह ही इज बिग, वह बड़ा है। स्टाउट, स्टाउट मीन्स क्या होता है भाई, स्टाउट बहुत बड़ा, और जैसे बॉडी उसकी क्या होती है, गठीला जो शरीर होता है उसको बोलते हैं स्टाउट है। ब्राउनी, ब्राउनी क्या होता है, सॉरी स्टाउट मीन्स होता है मोटा, और ब्राउन मीन्स होता है गठीला। ब्रॉड है, चौड़ा है उसके। एंड शोल्डर्स, यानी चौड़े शोल्डर्स हैं। एंड हैज़ ए रेड बियर्ड्स, और उसकी लाल दाढ़ी है। हिज नोज हैज़ हेयरी वॉट, वॉट होता है जो मस्सा होता है, उसकी नाक के ऊपर एक बालों वाला मस्सा है। ही हैज़ ए लार्ज माउथ, उसका बड़ा मुंह है। लार्ज नोस्ट्रिल, नोस्ट्री यानी नाक बड़ी है। ही वियर्स ए ब्लू हेड, वो ब्लू हेड पहनता है, वाइट कोट पहनता है। ठीक है। ही इज़ एन एक्सपर्ट एनिमल, वो एक्सपर्ट एनिमल है। लाइक इंस्टिक्ट एंड स्टील कॉर्न्स, ठीक है। जो अभी उसकी अभिव्यक्ति हैं वो एनिमल की तरह है, एक्सपर्ट एनिमल की तरह। एंड स्टील्स कॉर्न, कॉर्न को चुराता है। रेसलिंग करता है। हैज़ ब्रास, ठीक है, वो बेशरम टाइप है। ड्रंकन है, दारू पीता है। एंड ए वल्गर मैन, और वल्गर मैन है। ठीक है। रूडी क्या है, मतलब रूडली इंटरप्ट, और ये मतलब बुरी तरह से कहता है किसको, होस्ट बैरी बैले क्या क्या था जो होस्ट है उसको बुरी तरह से कहता है। डिमांडिंग, और ये डिमांड करता है दैट हीज टेल बी हर्ड फर्स्ट, कि उसकी कहानी पहले सुनी जानी चाहिए। हिज मैनर्स, उसके जो मैनर्स है, तरीके हैं, और उसकी जो बातें करने का तरीका है वो बहुत ही भद्दा है। एज हिज अपीयरेंस, उसके रूप की तरह से। म्युनिसिपल भाई, म्यूनिसिपल की बात करते हैं, सॉरी म्यूनिसिपल। ही वर्क्स एट इन्स ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की इन में काम करता है, सराय में। ही इज इन चार्ज ऑफ गेटिंग प्रोविजन ऑफ फॉर द कोर्ट, यानी कि उसको जो कोर्ट के प्रोविजनल देने होते हैं ना, उसका चार्ज उसके पास है। तो यद्यपि इलिटरेट, अनपढ़ है। ही स्मार्ट, स्मार्ट है, और फ्रुगल मितव्ययी है। ही स्मार्टर देन द जो 30 लॉयर्स ही फीड्स, यानी कि वे जो 30 लॉयर्स हैं जिनको वो खाना खिलाता है उनसे वो ज़्यादा स्मार्ट है। द म्यूनिसिपल हैज़ ट्रिक्ड हिज एम्प्लॉयर्स बाई एम्पेजलिंग प्रॉफिट्स इन हिज सैडी डील्स, यानी कि जो जो म्यूनिसिपल है हैज़ ट्रिक्ड, उसको लूट लिया गया, ट्रिक कर लिया गया। ठीक है, उसके साथ धोखा किया गया इसके एम्प्लॉयर्स के द्वारा, बाई एम्प्लॉयर्स एम्पेजलिंग प्रॉफिट्स, यानी कि उसके प्रॉफिट्स को जब्त कर लिया गया। फॉर देम, उनके द्वारा। लिविंग देम टू लिव फ्रूगली, और उसको मितव्ययी तरीके से जीने के लिए छोड़ दिया। एज ही स्पेंड द मनी ही स्टोल फ्रॉम देम, और वो जैसा कि वो जो पैसा वो खर्च करता है जो उनसे उसने चुराया है। रिव, ही वर्क्स एज ए स्टूवर्ड on an estate। भी रीव के बारे में पढ़ते हैं। द रीव, रीव क्या कहता है, ही वर्क्स एज ए क्या है, स्टीवर्ड ऑन एन स्टेट, यानी स्टीवर्ड होता है भी मैनेजर, वो एस्टेट में मैनेजर है। ही इज एन ओल्ड है। कोलेरिक, यानी कि जो पीला पड़ जाता है, कोलेरिक की बीमारी है। थिन मैन है विद सेव्ड हेड, और गंजा आदमी है। एंड लीन लेग्स, उसकी पतली पतली टांगे। ही वेयर से ब्लू ओवरकोट, ब्लू ओवरकोट पहनता है। एंड कैरीज ए रस्टी ब्लेड, और जो जंग लगे हुए होते हैं ब्लेड रखता है। ही वॉज ए अर्लियर कारपेंटर, ठीक है, वो क्या है, पहले वो क्या था, कारपेंटर था। एंड रिप्रेजेंट द मिलर टेल अबाउट ए स्टूपिड कारपेंटर, ठीक है, और मिलर की अपनी टेल में उसको एक मूर्ख कारपेंटर बताता है। ही डिस्ट्रस्ट पीपल, वो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। एंड कीप्स ए चेक ऑन एवरीवन, ठीक है।
हाँ कीप से ही कीप से चेक ऑन एवरीवन है, किसी को चेक करता है। ही इज ए पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंती व्यवस्था का वो पार्ट है। एंड देयर फॉर मेक श्योर दैट नो बॉडी चीट्स, हिमोर इस बात के लिए श्योर रहता है कि कोई भी उसको चीट ना करे। उसके बाद है सुमोनर, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द चर्च, वो चर्च का ऑफिसर है, ठीक है। हु कॉल्स पीपल फॉर ए चर्च ट्रायल, चर्च के ट्रायल के लिए लोगों को कॉल करता है। ही एक्सट्रीमली वन, यानी कि बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है। विद हिज रेड कॉम्प्लेक्शन है। पिंपल्स, बॉयल्स, यानी कि जली हुई स्किन है। इन्फेक्टेड विद स्किल्स, जो पपड़ी उतरती है उससे इन्फेक्टेड है। ही लव्स गार्लिक, और लीक्स पसंद करता है। हैज़ ए बैड ब्रेथ, गार्लिक खाएगा तो फिर स्मेल तो आएगी, उसके मुंह से बुरी स्मेल आती है। एंड ऑफन गेट्स ड्रंक्स, और हमेशा आमतौर पर दारू पीता है। ही इज लिचर्स एंड मोरली करप्ट, वो कामुक है एंड और जो नैतिक रूप है उससे वो भ्रष्ट है। पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं भाई। पार्टनर क्या है? ही सेल्स पार्डन, इंडल्स रेप्रेस फ्रॉम पिनांस इन एक्सचेंज फॉर चैरिटेबल डोनेशन टू द चर्च, वह चर्च को धर्मार्थ दान के बदले में अक्षमा पर प्राश्चित से क्या बेचता है? राहत बेचता है। ही हैज़ येलो हेयर, उसके येलो हेयर है। बल्जिंग, यानी कि जो बल्जिंग आई है, ठीक है, उभरी हुई आई है। बल्जिंग होता है उभरी हुई। आई बॉल्स हैं, यानी कि जो पुतलियाँ हैं, एक, ठीक है। ही एक गोट लाइक वॉइस, और बकरी की तरह से उसकी आवाज़ है। वियर से स्मॉल हैट, और एक छोटा हैट पहनता है। ही फूल्स पीपल टू मेक मनी, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे बनाता है। एंड क्या है? एंड कैरीज ए बैग फुल ऑफ फेक रेलिक्स, जो यानी ख़राब जो अवशेष होते हैं उनसे अपने बैग को फुल रखता है। ही इज ग्रीडी, वो क्या है? ग्रीडी है, यानी लालची है। हाइपोक्राइट, यानी कि क्या है? हाइपोक्राइट है, ठीक है। और यानी घमंडी टाइप है। ही हैज़ एन एम्बिजियस सेक्सुअलिटी, और अनेक जगह से क्या है वो? सेक्सुअलिटी मतलब है, यानी सेक्सुअलिटी रखता है अलग अनेक जगह से। ही इज गुड एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छा है, और उपदेश देने में, प्रीचिंग में जो होता है उपदेश देने में भी अच्छा है। अब होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट क्या था? हिज नेम इज है हैरी बेली, उसका नाम भाई क्या है? हैरी बेली है। द ओनर ऑफ द टबाडिन, टबाडिन का वो ओनर है। ही इज ए वॉलंटियर टू ट्रेवल विद द पिलग्रिम्स, यानी कि वो क्या है? पिलग्रिम्स के साथ। इज आएगा यहाँ पे बीच में, यहाँ इज लगा लेना। ही इज ए वॉलंटियर टू ट्रैवल विद पिलग्रिम्स, यानी पिलग्रिम्स के साथ साथ में जाने वाला वो क्या है? एक वॉलंटियर है। ही इज लार्ज है, लाउड है। टैक्टफुल, यानी कि चतुर है। मैरी, खुश है। सेंसिबल है। जेन्युइन है। ही इज़ द जज ऑफ द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, जो स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट है उसका क्या है? वो जज है। द नरेटर रिपोर्ट्स दैट द होस्ट हैज़ होपर टू कम अलोंग, द नरेटर ये रिपोर्ट देता है दैट द होस्ट हैज़ होपर टू कम अलोंग टू कैंटरबरी एंड टू एक्ट एज गाइड एंड लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि नरेटर ये रिपोर्ट देता है कि जो होस्ट हैज़ होपर टू कम अलोंग, यानी कि वो उनके साथ कैंटरबरी क्या है? कैंटरबरी आएगा। एंड टू एक्ट गाइड का काम करेगा, और लीडर ऑफ पार्टी, और पार्टी का लीडर होगा। इफ़ दे विल ऑल एग्री टू बी बाउंड इफ़ दे विल ऑल एग्री टू बी बाउंड बाई हिज डिसीजन, ठीक है। अगर सब मतलब चाहेंगे तभी वो मतलब उनके डिसीजन लेने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। नरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट है हमारा पिलग्रिम। ही इज बोथ है पिलग्रिम है, रिकॉर्डर है सारी इवेंट्स का। ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए ग्रीगेरियस एंड नेटिव, ठीक है। ग्रीगेरियस होता है मिलनसार, वह ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से कि वह ग्रीगेरियस मतलब वह गिरा हुआ नहीं है, वह मिलनसार है। एंड नेटिव करेक्टर, और क्या है? नेटिव यानी कि जो गाँव वाला है करेक्टर है।
द रीडर शुड बी केयरफुल अबाउट एसोसिएटिंग हिज थॉट्स, जो रीडर्स हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए अबाउट एसोसिएटिंग हिज थॉट्स, यानी कि जो विचार उसे संबंधित हैं, एंड रिफ्लेक्शन विद चौसर, और जो प्रभाव है चौसर का के साथ उसका। तो ये था भाई कैंटरबरी टेल के सारे करैक्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर फिर भी मेरी कोई इसमें करवाते हुए कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप कमेंट्स करके मेरे को सजेशन दे सकते हैं। तो आपके सजेशन स्वीकार करने के योग्य होंगे तो मैं उनको ज़रूर स्वीकार करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।